नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मई जून में गरीबों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त 5 केजी अनाज मुफ्त में मिलेगा, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। गंगोत्री में जमकर बर्फबारी हो रही है। आज सुबह से शाम 4 बजे तक 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। भारत जर्मनी से ऑक्सीजन उत्पादन के 23 संयंत्र खरीदेगा, जिन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं के विमानों से लाया जाएगा। पतंजलि में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बाबा रामदेव भी कोरोनिल दवा खाने के बाद भी 83 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बाबा रामदेव के विभिन्न संस्थानों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया है। ऐसे में शंका जताई जा रही है कि कहीं बाबा रामदेव भी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो गए हैं। जायडस कैडिला ने विराफिन दवा को मंजूरी दे दी है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी। इसे हेपेटाइटिस सी में प्रयुक्त किया जाता था और 10 साल पहले इसे मंजूरी मिली थी। रेमडेसिविर की किल्लत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुंबई के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में अग्निकांड में 13 मरीजों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट के माध्यम से हिंडन एयरपोर्ट से ऑक्सीजन टैंकर भरवाने के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल ने कहा है कि हमारे प्लांट में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन है, हम उसको मेडिकल इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। यूपी में कोरोना में 24 घंटों में रिकॉर्ड 37,238 नए मामले सामने आए हैं। 196 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी कोरोना पहुंच गया है। वहां पर कोरोना संक्रमण का पहला मामला संज्ञान में आया है। देश में जारी महामारी की दूसरी लहर, रिकॉर्ड संख्या में मरीज मिल रहे हैं। IIT कानपुर व हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि भारत में महामारी की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच अपने पीक पर होगी। इस दौरान सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 35 लाख तक पहुंच सकती है। इस समय महाराष्ट्र में कोरोना पीक पर है। नोएडा के सेक्टर 27 में एक प्राइवेट अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक 51 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। वह कोविड मरीज था और काफ़ी परेशान था। केंद्र सरकार ने दिल्ली, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया है। आज दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से लखनऊ के लिए आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑक्सीजन टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया है। अब ऑक्सीजन टैंकरों की पायलटिंग पुलिस करेगी। डीसीपी के मुताबिक कानपुर, सीतापुर, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर समेत अन्य मार्गों के बॉर्डर सही पुलिस की पॉलीगन, मोबाइल बाइक व यातायात पुलिस के TSI और TI टैंकरों को लेकर एक से दूसरी सीमा तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। टैंकर आवागमन के लिए समय कई मार्गों पर वाहनों का प्रतिबंध कर दिया जाएगा और इसके लिए अब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के GTB अस्पताल में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे आम आदमी का दिल दहल सकता है। खुले आसमान में धूप के नीचे लोग स्ट्रेचर पर पड़े मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना से महाराष्ट्र में कोहराम मच गया है। CM उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि दवाएं, ऑक्सीजन व इंजेक्शन तुरंत एयरलिफ्ट कराकर भिजवाएं। मुंबई के हालात भयावह हो गए हैं। औरैया से सदर विधायक रमेश चंद्रा का कोरोना से निधन हो गया है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर प्रेमलता गिरी का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से चीफ जस्टिस सुरेंद्र अरविंद बोबड़े आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें नवंबर 2019 में देश के 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में अयोध्या जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले समेत कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पंचायत राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों का आधुनिकीकरण करने में अव्वल रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार को ई-पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने बायोटेक लैब बंगलौर को कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। गुजरात के जामनगर कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत हो गई। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।